दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब दोस्तों इस खून में ऐसा क्या होता है जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमारी हर बॉडी के पार्ट या ऑर्गन को ज़रूरत होती है। दोस्तों इसमें होता है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन होता है जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है, यानी खून की नसें होती है, वहाँ से होके आपके बॉडी के हर पार्ट या फिर हर ऑर्गन तक जाता है। ये ऑक्सीजन उस बॉडी के सेल्स और टिश्यू को एनर्जी देता है। और अगर यही खून की नसें अगर आपकी ब्लॉकेज हो जाएं, यदि पतली हो जाएं या फिर उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन सही से उस टिश्यू या फिर सेल्स पे सही से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स आपकी डैमेज होने लगती हैं। अगर यही ब्लड आपके हार्ट की मसल्स में कम पहुंच जाए तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। यही अगर किडनी की ब्लड वेसल्स अगर वहाँ खून सही से नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचता है, तो एक्यूट रेनल फेलियर जैसे आपको कंडीशन दिखने को मिलती है। और अगर यही ब्रेन में अगर आपकी खून की नसें पतली हो जाए या फिर वो बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो वहाँ पर भी ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। और ये नहीं, अगर आपकी हाथ की खून की नसें भी अगर पतली हो जाए या फिर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से आपके हाथों में सुन्नपन जैसी और टिंगिंग सेंसेशन भी हो सकती हैं, आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। तो दोस्तों खून की नसें का खुला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के अंदर खुली होती हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी खून की नसें ब्लॉकेज उसमें पाई जाती हैं, उनमें एक नैरोनेस पाई जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ 6 ऐसे सुपर फूड बता रहा हूँ जिससे आप अपनी ब्लड की वेसल्स को खोल सकते हैं नेचुरली। आप बच सकते हैं बहुत सारी दवाई खाने से, बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से, आप बच सकते हैं बिना किसी एक पैसा लगाए हुए। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में वो 6 ऐसे क्या सुपर फूड हैं जिससे आप अपनी ब्लड की खून की नसों को खोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक और आप देख रहे हैं दी हेल्दी बीइंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके शरीर पे किसी अंग या फिर किसी ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो आपको क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकती हैं, हाथ पैरों में अगर ब्लड फ्लो कम बढ़ जाए तो वहाँ पर हाथ पैरों में सुन्नपन हो सकता है, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है जैसे कि चींटियाँ काटती हैं। और अगर ये आपके शरीर के अगर हार्ट की मसल्स में अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ब्रेन में अगर खून कम जाएगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और ये अगर किडनी के अंदर ये ब्लड फ्लो कम हो जाए तो वहाँ पर किडनी एक्यूट रेनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये हमने जाना कि ब्लड फ्लो कम होने के क्या क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि इस ब्लड फ्लो को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरीका है कि आप एक्सरसाइज करके इस ब्लड फ्लो को आप अच्छे से बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कुछ ऐसे फूड जिसको खा के अगर आप डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो उससे भी आपके ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से आपके उस बॉडी ऑर्गन या फिर बॉडी सेल्स पे अच्छे से होता है। तो जानते हैं ऐसी क्या है 6 सुपर फूड जिसको लेने से आप अपनी ब्लड वेसल्स को खोल सकते हैं। दोस्तों पहला है लाल मिर्च। दोस्तों लाल मिर्च जैसे कि आप लोग खाते होंगे, तो दोस्तों लाल मिर्च में एक कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल या फिर उसको आप फाइटोकेमिकल बोल सकते हैं जो पाया जाता है। दोस्तों ये जो फाइटोकेमिकल होता है इसकी वजह से ये एक तरह से वैसोडाइलेट करता है आपकी ब्लड वेसल्स को, यानी आपकी खून की नसें होती हैं उसको ये चौड़ा करता है। तो अगर आप लाल मिर्च को अपनी डेली लाइफ में रखते हैं तो आपका ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि लाल मिर्च एक इसकी जो पोटेंसी होती है वो हॉट पोटेंसी होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी हार्ट अटैक आते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में क्या होता है, आपका जो खून होता है वो तरह से ठंडा हो जाता है। और जो वही आपने देखा होगा गर्मियों में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो खून होता है वहाँ पर थोड़ा सा हॉट रहता है। तो जो हॉट की वजह से क्या होता है उसका फ्लो अच्छे से होता है, और ठंडों में यही चीज़ें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है कम हो जाता है। तो लाल मिर्च लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी हॉट पोटेंसी के कारण ये आपके ब्लड को भी हल्का सा हॉट नेचर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा है दोस्तों हमारा अनार। दोस्तों अनार आप सब लोग खाते होंगे, लेकिन आपने बस ये सुना होगा कि अनार आपका खून को बढ़ाता है, दोस्तों आपके एचबी को बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों अनार का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कुछ भी खाते हो आपके शरीर में उसका डाइजेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन को डैमेज करते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इन फ्री रेडिकल्स को
कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का पार्ट होता है वो अच्छे से सेव रहता है या उसमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है दोस्तों। और इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रेट। दोस्तों नाइट्रेट क्या होता है, जब नाइट्रेट आपकी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो एक तरह से पोटेंट वैसोडायलेटर इसे हम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं और आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों 2014 की एक स्टडी में कुछ लोगों में एक्सरसाइज से पहले अनार का जूस दिया गया था और बाद में जब डेटा मिला था तो उसमें देखा गया था कि उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, उसमें ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से देखा गया, जो ये दिखाता था कि जो अनार है एक आपके लिए ब्लड वेसल्स को खोलने के लिए, आपकी खून की नसों को खोलने के लिए एक बहुत बढ़िया एक फूड होता है। दोस्तों तीसरा होता है प्याज, जिसे आप लोग खाते होंगे। आप लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि प्याज जो होता है आपकी जो खून की नसों होता है उसको चौड़ा करता है, आपके ब्लड फ्लो को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। दोस्तों यहाँ पर एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में कम से कम 4.5 ग्राम प्याज का रस मतलब कुछ लोगों को स्टडी के लिए दिया गया था और जब उस डेटा से पता चला था कि प्याज के रस को लेने से उन लोगों की जो ब्लड वेसल्स थी काफ़ी खुल गई थी, यानी वैसोडायलेट हो गई थी। दूसरा दोस्तों प्याज का एक फ़ायदा ये होता है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इसके अंदर पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या करते हैं, अगर आपकी खून की नसें कहीं पर उसमें कोई कट आ जाए या फिर कोई उसमें डैमेज हो जाए तो इस कट या डैमेज को सही करती है प्याज के रस। तो इसकी वजह से आपके लिए प्याज आपकी बंद नसों को खोलने के लिए एक बहुत अच्छा फूड होता है। दोस्तों चौथा जो सुपर फूड है वो है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी को आपने एज ए गरम मसाले के रूप में काफ़ी यूज किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी ब्लड वेसल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों 2014 में एक स्टडी की गई थी और उसमें पता चला था, जो ये डेटा उसमें कुछ लोगों को दालचीनी का पाउडर कुछ टाइम तक दिया गया था और जब ये रिसर्च पूरी हुई थी और जब डेटा मिला था उसमें देखा गया था जो इन पेशेंट थे उनकी जो ब्लड वेसल्स थी वो काफ़ी वैसोडायलेट हो चुकी थी, यानी काफ़ी चौड़ी हो गई थी और उनका जो ब्लड फ्लो था हर ऑर्गन पे, हर बॉडी पार्ट पे काफ़ी तेज़ी से देखा गया था, जिससे ये प्रूव हुआ कि दालचीनी आपकी ब्लड वेसल्स को खोलने के लिए एक बहुत अच्छा एजेंट होती है। दूसरा इसका ये फ़ायदा ये होता है कि इसका जो नेचर होता है वो हॉट नेचर होता है, जिसकी वजह से ये आपके ब्लड को थोड़ा सा गर्माहट देती है, जिसकी वजह से भी ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है। जब आपका वेट लॉस होता है तो आपका फैट लॉस भी होता है और फैट लॉस होने के कारण आपकी जो आपकी ब्लड वेसल्स आपकी हार्ट तक जाती हैं उसमें फैट जमा होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। इसलिए दालचीनी को आपको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए। आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं, तो आप इसको शहद के साथ ले सकते हैं, 2 से 3 ग्राम शहद के साथ ले सकते हैं, या फिर आप दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं, एक टाइम तो आप पी सकते हैं। दोस्तों पांचवा जो सुपर फूड है वो है लहसुन, जिसे हम गार्लिक कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने गार्लिक को रोज़ खाया भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि लहसुन आपकी ब्लड वेसल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा कि वो लोग रोज़ गार्लिक खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके खून को पतला करता है। जी हाँ, आपके खून को पतला भी करता है और इसके अंदर एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम एलिसिन कहते हैं। ये एलिसिन पोटेंट वैसोडायलेटर होता है, यानी जो आपकी खून की नसें होती हैं उसको बहुत चौड़ा करता है और आपके जो ब्लड फ्लो है उसको भी बढ़ाता है। और दूसरा आपके ब्लड को थिन भी करता है, यानी कि ब्लड को जो थक्के बनने यानी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको भी रोकता है। दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से हर ऑर्गन पे जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हर सेल्स होती हैं, हर बॉडी का जो पार्ट होता है वो अच्छी तरह से अपना ऑक्सीजन कर पाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी रह पाता है। दोस्तों आप लहसुन को चाहे तो उसका सबसे अच्छा लेने का जो तरीका होता है कि अगर आप उसे सुबह सुबह आप उसको आपने चबा चबा के खाएं, क्योंकि जब से सुबह सुबह खाते हैं तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है और जब ये सलाइवा आपके लहसुन में मिक्स होता है तो उसकी जो पोटेंसी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप ये सब्जी के रूप में डाल के खा सकते हैं या फिर आप छौंके के रूप में भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन खाइए ज़रूर। दोस्तों छठा जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चुकंदर यानी बीट रूट। दोस्तों बीट रूट का जूस आपने पिया होगा, आप सलाद के रूप में भी आपने खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुकंदर के अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये नाइट्रेट आपकी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वैसोडायलेटर होता है, यानी कि जो खून की नसें होता है उसको चौड़ा करता है
और ये जो आपकी खून की जो मसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर उनके बाहर पर एक मसल्स होती हैं, इस मसल्स को भी रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स चौड़ी होती हैं, उसमें खून तेज़ी से बढ़ता है। और आपका खून तेज़ी से बढ़ेगा तो आपकी हार्ट को खून तेज़ी से अच्छी तरह से जाएगा, आपके ब्रेन में अच्छे से जाएगा, आपके हर बॉडी हर ऑर्गन पार्ट में खून अच्छे से जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली काम करेंगी। तो दोस्तों इसके लिए आप बीटरूट के जूस को आप सुबह सुबह खाली पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना 6 ऐसे सुपर फूड जिसकी वजह से आप अपनी खून की नसों को खोल सकते हैं, और ये खून की नसें खुलेंगी तो आपकी बॉडी का हर पार्ट हर ऑर्गन सही से काम करेगा। और दोस्तों इससे आप बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल सी, आपको कहीं भी इसको घर में डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।